हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस की बुक 2 चल रही है और बुक 2 का चल रहा है चैप्टर 2। कल हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें देख ली थी और इंट्रोडक्शन कर लिया था। जिन्होंने वो पार्ट नहीं देखा है वो देख लो। आज हम लोग उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और मैंने आपको बताया था कि आपको इस चीज में इलेक्शंस के बारे में पता चलेगा। इस चैप्टर में इलेक्शंस के बारे में आप समझोगे जो स्टार्टिंग में हुए थे आजादी के बाद। तो आज हम लोग उसी से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आ जाते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शंस पे जो कि हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे वो हुए थे 1952 में। ठीक है, 1952 में हुए थे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। अब उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा, उनमें क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, वो सारी की सारी चीजें और उसका रिजल्ट कैसा रहा, रिजल्ट में क्या क्या चीजें आई, आज हम लोगों को वो चीज देखते हैं। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस थे वो जनरली स्टार्ट हुए थे अक्टूबर 1951 में और वो खत्म हुए थे फरवरी 1952 में, इसलिए इनको 1952 का माना जाता है। ठीक है, वो स्टार्ट हुए थे अक्टूबर 1951 में और 1952 में फिनिश हुए थे। अब इतना लंबा समय इसलिए लगा क्योंकि ये फर्स्ट इलेक्शन थे, पहली बार इलेक्शंस हो रहे थे और लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं था इलेक्शंस के बारे में। उन लोगों का पहली बार पाला पड़ा था ऐसी चीज से कि अरे भाई क्या है इलेक्शन। ठीक है, तो इसलिए काफी ज्यादा लंबा समय इसको लगा था, इसलिए फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो थे वो काफी ज्यादा मुश्किल थे। और क्या क्या हुआ फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, तो 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग किस चीज की? इलेक्शन की, कि वोट कैसे डालते हैं, इलेक्शन कंडक्ट कैसे करवाते हैं, ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इलेक्शन होंगे कैसे, कैसे करवाए जाएंगे, तो वो सारी की सारी चीजें उनको सिखाई गई। 3 लाख पीपल ट्रेन्ड। मैं आपको शॉर्ट में लिखा रही हूँ ताकि आपको ये चीजें याद रहें। आपको ये सारी की सारी चीजें अपनी लैंग्वेज में लिखनी आनी चाहिए। और मैं दोबारा आपको याद दिला रही हूँ कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो आप लोग एक दिन, मतलब सुना हुआ कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है ना वो हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो इसलिए साथ साथ में नोट्स बनाया कर। अब नेक्स्ट क्या हुआ फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में, कॉन्स्टिट्युएंसीज बांटी गई। जो मैंने आपको बताया था ना कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो उसके सामने पहला मतलब डेमोक्रेसी जब स्टैब्लिश करनी थी तो उसमें चैलेंज ये भी था कि कॉन्स्टिट्युएंसीज बांटनी थी। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस के टाइम पे कॉन्स्टिट्युएंसीज बांटी गई। ठीक है, तो ये हुआ था अगला काम, कॉन्स्टिट्युएंसीज डिमार्केटेड। नेक्स्ट क्या था, वोटर लिस्ट प्रिपेयर करी गई कि कौन कौन वोट देगा। ठीक है, वोटर लिस्ट प्रिपेयर्ड। अब उस टाइम, आज के समय में अगर मैं पूछूं कि कौन वोट दे सकता है तो आप लोग बोलोगे जितने भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं सब वोट दे सकते हैं, सबको आजादी है कि जाके वोट दो। लेकिन जो हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे उसमें 21 ईयर्स अबव जो थे सिर्फ वही वोट दे सकते थे। तो उस टाइम पे सिर्फ उनको रेडी किया गया था, मतलब सिर्फ उनके नाम थे वोटर लिस्ट में जो कि 21 ईयर्स से ऊपर थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ। लोगों को पहली बार इलेक्शन कैंपेन के बारे में पता चला। ठीक है, इलेक्शन कैंपेन जिसमें वो नेता वगैरह जाते हैं मांगने वोट, वो कि हमें वोट दो, हम आपको ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे। अरे वही प्रक्रिया जिसमें नेता दिखते हैं और फिर इलेक्शन के बाद नहीं दिखते, गायब हो जाते हैं। तो वो स्टार्ट हुआ, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, ये सारी चीजें उसमें हुई। 1951 से 52 तक चला। 3 लाख लोगों को ट्रेन किया गया, कॉन्स्टिट्युएंसीज बनाई गई, वोटर लिस्ट तैयार करी गई और इलेक्शन कैंपेन हुआ। चलो इतना मेहनत हो गया, अब रिजल्ट भी देख लेते कि क्या रिजल्ट रहा। तो रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शन, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट ये रहा कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई।
डेमोक्रेसी मतलब बहुत सारे लोगों ने राज दिया, मतलब बहुत सारे लोगों ने वोट किया और लोगों ने अपने लिए अपना नेता खुद चुना। डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि लोगों के पास आजादी हो कि वो अपना नेता खुद चुन सके। जो बाहर के मतलब काफी सारे देश थे वो हमें देख रहे थे जब हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ, सबको लगा कि अरे कैसे इंडिया ये सब चीजें कर लेगा। सबको ये डर था कि डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं होगा, बट स्टिल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गया था। ये सबसे बड़ी जीत थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन की, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने का। अब चैलेंज क्यों था? चैलेंज इसलिए था क्योंकि अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, ठीक है। तो उन सबको मतलब एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनकी सोच एक साथ मिला के एक मेजोरिटी वाली सरकार बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। बट इंडिया उस चैलेंज को ओवरकम कर पाया और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। तो अगर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई तो इसका मतलब पीपल पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस, लोगों ने हिस्सा लिया इलेक्शंस में। पीपल पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस, लोगों ने बढ़ चढ़ कर इलेक्शंस में हिस्सा लिया। लोगों ने मतलब पूरा अपना सहयोग दिया कि हमको डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है। तो ये तो हो गया चलो नॉर्मल बात। अब आता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कौन जीता? जीता कौन? गेस। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जीती थी कांग्रेस। कांग्रेस के जीतने के क्या कारण थे वो भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब कांग्रेस जीती तो कितनी सीटों से जीती? 364 सीट से कांग्रेस जीती थी। ओके, और ये बनी थी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब बहुत ज्यादा इसने वोट्स ले लिए थे, काफी ज्यादा। इसने मतलब दूसरी पार्टियों को मौका ही नहीं दिया कि वो रेस में आए, उसके साथ मुकाबला करें। ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में सामने उभर कर आई। ये आपको नंबर याद हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत बार ये 1 मार्क में पूछा जाता है, ठीक है। अब अगर ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी तो एक तो और भी पार्टी होनी चाहिए ना। एक और पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सेकंड आई, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कोई गेस कर सकता है क्या कि इसको कितनी सीट्स मिली होंगी? इसको मिली थी 16 सीट्स ओनली। ओके, इनको मिली थी 16 सीट्स और ये बनी थी, क्या बनी थी? सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी सीपीआई। और इसी के साथ हमें मिले थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बाद हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर घोषित किए थे। कौन थे बताओ? जिसको नहीं पता वो मुर्गा बन जाओ। वो थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर घोषित हुए, जो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने वन पार्टी एरा चलाया था, मतलब काफी ज्यादा डोमिनेंस में रही थी, काफी लंबे समय तक डोमिनेंस में रही थी, यही पार्टी थी वो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।